कल्पना कीजिए, स्क्रीन पर हरी और लाल कैंडल्स चमक रही हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एक मजबूत सपोर्ट, एक सटीक एंट्री। लेकिन अचानक मार्केट पलटता है, स्टॉप लॉस हिट होता है और चंद सेकंड्स में एक बेहतरीन ट्रेड एक भारी नुकसान में बदल जाता है। ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, ये फाइनेंस की दुनिया का वो काला सच है जो रोजमर्रा के ट्रेडर्स को खामोशी से अपना शिकार बनाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी फेक आउट की शारीरिक रचना को डीकोड करेंगे। सबसे बड़ा और हताश करने वाला सवाल यही है कि बिल्कुल सही जगह लगाए गए स्टॉप लॉस अक्सर क्यों फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कीमत ठीक उसी लेवल तक गिरती है, स्टॉप लॉस को हिट करती है और फिर उसी दिशा में एक विशाल छलांग लगा देती है जिसकी भविष्यवाणी शुरुआत में की गई थी। क्या सच में मार्केट किसी तरह से हमें देख रहा है? कड़वा सच तो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में नुकसान अक्सर संयोग नहीं होते। ये कोई खराब किस्मत नहीं है, ये एक बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई कैलकुलेशन है। इसे जानबूझकर बेहद सावधानी से डिजाइन किया गया है ताकि कमजोर हाथों से पैसा निकाला जा सके। जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वो कोई गलती नहीं होती है, वो एक बहुत बड़े छिपे हुए मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। तो चलिए इस रहस्य के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रिटेल ट्रेडर ट्रैप यानी शिकार बनना। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो स्क्रीन पर एक शानदार ब्रेकआउट की तरह चमक रहा होता है, असल में वो मार्केट द्वारा दिशा पलटने के लिए जरूरी ऑर्डर्स इकट्ठा करने की एक गहरी चाल होती है। मार्केट इंसानी जज्बातों से खेलता है, ये जानबूझकर उत्साह पैदा करता है ताकि वो ऑर्डर्स बटोरे जा सकें जो असल में मार्केट को उल्टी दिशा में ले जाने के लिए चाहिए होते हैं। ये एक इल्यूजन है, एक पूरी तरह से बुना गया धोखा। इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी विज्ञान है। बड़े संस्थानों, बैंकों और हेज फंड्स को ट्रेड करने के लिए करोड़ों अरबों की जरूरत होती है। वे एक आम इंसान की तरह बस एक बाय बटन नहीं दबा सकते। अगर वे ऐसा करेंगे तो कीमत उनके खिलाफ चली जाएगी। अपने इन विशाल ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उन्हें भारी मात्रा में लिक्विडिटी चाहिए होती है, और वो लिक्विडिटी कहाँ छिपी होती है? ठीक उन जगहों पर जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस एक साथ रखे होते हैं। सीधे शब्दों में, बड़े खिलाड़ियों को चलने के लिए भारी ईंधन चाहिए और रिटेल स्टॉप लॉस ही वो ईंधन है। ऑर्डर फ्लो डेटा पर दिखने वाले हाई वॉल्यूम नोड्स कोई मामूली आंकड़े नहीं हैं। ये शिकारियों के पैरों के निशान हैं। वे खामोशी से इन जोन्स में अपनी पोजीशंस बनाते हैं जहां भारी मात्रा में ऑर्डर्स का लेनदेन होता है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि आम ट्रेडर को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब हम इस खेल के मास्टरमाइंड से मिलेंगे, कंपोजिट मैन, इस जाल का असली रचयिता। कल्पना कीजिए कि दुनिया के सारे बड़े बैंक, हेज फंड्स और संस्थागत ऑपरेटर्स एक ही दिमाग, एक ही एकजुट ताकत के रूप में काम कर रहे हैं। रिचर्ड वाइकॉफ ने इस पर्दे के पीछे काम करने वाली ताकत को नाम दिया कंपोजिट मैन। ये एक बेहद शातिर एंटिटी है जिसका इकलौता मकसद है भावनाओं में बहने वाली आम जनता की कमजोरियों को अपना हथियार बनाना। इस कंपोजिट मैन के इरादे बर्फ की तरह ठंडे और नपे-तुले होते हैं। ये पूरी खामोशी से, बिना कोई शोर मचाए, निचले स्तरों पर खरीदारी करता है, और फिर जब चार्ट्स हरे हो जाते हैं, जब चारों तरफ लालच और उत्साह फैल जाता है, तब ये अपना सारा माल उसी उत्सुक जनता को ऊंचे दामों पर बेच देता है। ये पर्दे के पीछे से सप्लाई और डिमांड के इस पूरे चक्र को एक कठपुतली की तरह नचाता है। इन दो दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रिटेल मानसिकता, जो बेहद भावुक है, डरी हुई है, झुंड के पीछे चलती है और हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहती है। ये लोग किताबों में लिखे स्पष्ट लेवल्स पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है संस्थागत नजरिया, जो पूरी तरह से कैलकुलेटेड है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन और लिक्विडिटी से मतलब है। वे बिना किसी हिचकिचाहट के भीड़ के खिलाफ ट्रेड करते हैं। अब गहराई में उतरते हैं। लिक्विडिटी और स्टॉप हंटिंग, वो हथियार जो जनता के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। एक लिक्विडिटी स्वीप कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बेहद सधी हुई 5 कदम की प्रक्रिया है। सबसे पहले एक बहुत ही स्पष्ट और साफ सपोर्ट लेवल बनाया जाता है। उसके बाद उस सपोर्ट के ठीक नीचे हजारों रिटेल स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं। फिर कीमत को जानबूझकर और आक्रामकता से उस सपोर्ट के पार धकेला जाता है। घबराहट में ट्रिगर हुए स्टॉप लॉस एक विशाल लिक्विडिटी का समंदर पैदा करते हैं, और अंत में बड़े खिलाड़ी इस लिक्विडिटी को सोखते हैं और मार्केट रॉकेट की तरफ विपरीत दिशा में पलट जाता है। इस पूरी साजिश में एक बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल होता है, प्रलोभन या इंड्यूसमेंट। ये एक मनोवैज्ञानिक चारा है,
एक ऐसा जाल जिसे इसलिए बिछाया जाता है ताकि लोग गलत समय पर या बहुत जल्दी मार्केट में कूद पड़ें। इसका इकलौता लक्ष्य उस लिक्विडिटी पूल को भरना है जिसे बाद में बड़ी मछलियां आकर एक झटके में साफ कर देंगी। अगर अंदरूनी डेटा को देखा जाए तो ये धोखा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। गिरती हुई कीमत के बीच जब डेल्टा पॉजिटिव होता है तो ये चीख चीख कर बताता है कि गिरावट के पर्दे के पीछे बड़े खरीदार खामोशी से माल उठा रहे हैं। वहीं निचले स्तरों पर छूटा हुआ अनफिनिश्ड बिजनेस ये इशारा करता है कि मार्केट जानबूझकर वहां वापस जाएगा ताकि बचे हुए स्टॉप्स को उड़ा सके। ये वो संस्थागत रहस्य हैं जो आम कैंडल्स पर कभी दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं ब्रेकआउट्स के मनोविज्ञान की। डर, लालच और झुंड। हर फेकआउट इंसानी दिमाग के सबसे गहरे जालों का फायदा उठाता है। फोमो यानी छूट जाने का डर एक इतनी बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी है जो ट्रेडर्स को सबसे ऊंचे और खराब स्तर पर एंट्री करने के लिए मजबूर कर देती है। फिर कन्फर्मेशन बायर्स और झुंड की मानसिकता उन्हें ये झूठा दिलासा देती है कि अगर सब खरीद रहे हैं तो वे सही ही होंगे, और ठीक उसी पल जाल पूरी तरह से कस चुका होता है। यहां दो रणनीतियों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक लिक्विडिटी ग्रैब एक स्नाइपर शॉट की तरह होता है, बहुत तेज, आक्रामक, एक सिंगल कैंडल की लंबी विक जो तुरंत लेवल तोड़कर पलट जाती है। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप शतरंज के एक धीमे खेल की तरह है। ये व्यवस्थित होता है, कई कैंडल्स तक कीमत एक जोन में संघर्ष करती है, जिससे इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि लोग हार मानकर अपनी पोजीशंस खुद काट देते हैं। तो फिर इस खेल में बचा कैसे जाए, आइए देखते हैं। संस्थागत फेकआउट्स की पहचान और उंगलियों के निशान पढ़ना। जब स्मार्ट मनी सच में किसी मूव को कंट्रोल करती है तो उनके कदमों के निशान स्पष्ट होते हैं। स्टैक्ड बाइंग इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो में दिखने वाले वे स्पष्ट असंतुलन हैं जो इस बात का निर्विवाद सबूत होते हैं कि बड़े खिलाड़ी आक्रामक रूप से कदम रख चुके हैं। ये कोई ट्रैप नहीं बल्कि असली संस्थागत नियंत्रण होता है। एक जाल के चेतावनी संकेतों को पहचानना सबसे अहम है। अगर कीमत किसी बेहद स्पष्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास असामान्य रूप से लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रही है, अगर मुख्य लेवल के पास आते ही वॉल्यूम अचानक सूखने लगे या बिना किसी असली स्ट्रक्चरल ब्रेक के बार बार टेस्टिंग हो रही हो, तो समझ जाइए वहां एक जाल बुना जा रहा है और वो लेवल टूटने वाला नहीं बल्कि स्वीप होने वाला है। हमारा अंतिम पड़ाव स्मार्ट मनी के साथ तालमेल और शिकार की जगह शिकारी बनना। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए रिटेल सोच की बेड़ियों को तोड़ना होगा। सबसे पहला उसूल, स्पष्ट चीजों पर सवाल उठाएं। अगर कोई लेवल हर किसी को बहुत साफ साफ दिख रहा है तो वो सुरक्षित नहीं है, वो एक टारगेट है। बेहतरीन ट्रेड्स हमेशा असुविधाजनक लगते हैं। निश्चितताओं की तलाश छोड़नी होगी और सिर्फ संभावनाओं के आधार पर सोचना होगा। भविष्यवाणियां करने से ज्यादा अपनी एग्जीक्यूशन प्रोसेस पर भरोसा करना ही बचने का इकलौता रास्ता है। तो अगली बार जब भी कोई चार्ट सामने आए, नजरिया बदलावा होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि क्या स्क्रीन पर चमकने वाला वो अगला ब्रेकआउट सच में एक नई दिशा की शुरुआत होगा, या वो सिर्फ बड़े खिलाड़ियों द्वारा लिक्विडिटी को सोखने के लिए बड़ी ही सावधानी से बिछाया